यह पुस्तक अगम्य साधना स्थल एक अलौकिक यात्रा स्वामी बुद्धपुरी जी द्वारा लिखित पुस्तक से लिया हुआ प्रकरण है। स्वामी जी से प्रश्न किया कि तीर्थ का क्या स्वरूप है। स्वामी जी ने कहा, तीर्थ का दो तरह से स्वरूप होता है, बाहरी एवं भीतरी। जिन स्थानों में रहकर की गई साधना अल्प प्रयास से ही मधुर नाद करती हुई वेगवती नदी की तरह प्रवाह कर उठती है, वास्तव में वही स्थान तीर्थ कहलाते हैं। और जिस तीर्थ स्थान के एक विशेष काल में साधना की धारा विशेषतः पदार्पण करती है, जागृत होती है अथवा आर पार एकाकार कर देती है, वह समय या काल उस तीर्थ का विशेष पर्व या सुयोग बन जाता है। उदाहरणतः सूर्य ग्रहण के पश्चात कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व है। उसी प्रकार बद्रीनाथ से भी 25 किलोमीटर ऊपर स्थित सतपथ तीर्थ में एकादशी पर्व के दिन साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का सिद्धों तथा देवताओं के साथ अवतरण शास्त्र सम्मत एवं गंभीर साधकों के द्वारा अनुभव में प्रस्तुत है। कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ तीर्थ की पवित्र गुफा के अंदर एक निश्चित स्थान पर अमावस्या के दिन कुछ नहीं होता, किंतु दूसरे दिन से उसी स्थान पर चंद्रकला की दशा के अनुसार हिम का शिवलिंग बनना प्रारंभ हो जाता है, जो पूर्णिमा को एक वृहत शिवलिंग का आकार धारण कर लेता है और उमा, गणेश एवं कार्तिकेय जी भी बर्फ की मूर्तियां में प्रतीत होते हैं। बस यही देश काल के अनुकूल अवसर भक्तों व साधकों के लिए परम सहायक समय बन जाता है, क्योंकि तीर्थ शब्द बनता है तरने धातु से, जिसकी सहायता से हम पार उतरते हैं, वही तो तीर्थ है। जैसे भयंकर जंगल में भटकते हुए प्राणियों को राजमार्ग मिल जाना, समुद्र से पार उतरने के लिए जहाज मिल जाना, अत्यंत दुर्गम स्थान में फंसे हुए संकट के समय आकस्मिक सहायता मिल जाना, विचित्र देवी कृपा मिल जाना, वैसे ही तीर्थों की भी अद्भुत महिमा है। और साधकों के लिए तो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश दिलाने का वरदान ही है ये तीर्थ। गुरुदेव की कृपा एवं संरक्षण सहायता से हम आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश पाते हैं। अतएव गुरुदेव के चरणावृंद भी तो हमारे लिए तीर्थ ही हैं। आचार्य शंकर ने भी कहा है, तीर्थ परम किम सव मनो विशुद्धम, अर्थात श्रेष्ठ तीर्थ अपना ही विशुद्ध मन है। वो मन जो चेतना के सूक्ष्म स्तरों तक जा चुका है, वो मन भी तीर्थ स्वरूप ही हो जाता है। यद्यपि वास्तविक परमार्थ यात्रा सब शरीर की ही अंतर यात्रा होती है, तथापि सात्विक स्थानों अर्थात तीर्थों में वास व वहां रहकर की गई साधनाएं अंतर यात्रा में सहायक का कारण बन जाती हैं। पृथ्वी मंडल में जो स्थान सत्वगुण प्रधान तथा पार्थिव परमाणुओं से विरल हैं, उनको तीर्थ की संज्ञा दी गई है। इसका अन्वेषण अंतर्मुखी ऋषियों की दृष्टि से ही संभव हो पाया है। तीर्थों का व उनकी महिमा का वर्णन नारद, व्यास आदि ने पुराणों में भी किया है। काशी, ऋषिकेश, मथुरा, कैलाश आदि स्थानों की उन्मुक्त भावों से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार ईश्वरीय संकल्पानुसार सूक्ष्म सृष्टि की रचना के अनुरूप ही निम्न रूप से दृश्यमान स्थूल लोकों की भी रचना होती है, जिस प्रकार ब्रह्मांड के अंतर में पिंड की सत्ता विद्यमान है, उसी प्रकार से पिंड के अंतर में भी संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता विद्यमान है। इस सिद्धांत को वृक्ष और उसके बीज के दृष्टांत से समझ सकते हैं।
यदि पूर्ण विकसित वृक्ष का ही एक छोटा अंश बीज है तो बीज के भीतर भी तो पूर्ण वृक्ष की सत्ता विद्यमान है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्रह्मांड का एक भाग मृत्युलोक है जो किसी रूप में संपूर्ण लोकों सहित सारा ब्रह्मांड अपने में समेटे हुए है, तथा मृत्युलोक के विभिन्न स्थलों में जहाँ जहाँ उच्च स्तरीय लोकों की सत्ता सामान्य से विशेष होकर जागृत है, उनको ही तीर्थ की संज्ञा देंगे। जैसे तिब्बत में स्थित कैलाश और बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित स्वर्गारोहण है। दोनों तीर्थों को ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक तथा पिंड में सहस्त्रार्थ से जोड़ा जा सकता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। गुलाब का फूल और कमल का विकसित फूल इसका उदाहरण है। एक विचारधारा के अनुसार स्थूल से सूक्ष्म रचना क्रम में ब्रह्मलोक सृष्टि की सूक्ष्मतम रचना है। पृथ्वी मंडल में भी आभास तथा अव्यक्त रूप से ब्रह्मलोक पर्याप्त सभी लोकों की सत्ता को अपने में समेटे हुए है। जैसे उत्तराखंड के विशेष तीर्थों का नाम अभी भी देवलोक ही प्रसिद्ध है।